तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में। और पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, जो बीत गया है। और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, मतलब जो आने वाला है। हर टेंस के चार चार टाइप होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट टेंस में है, पहला आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेम वैसे ही पास्ट में भी होगा, वैसे ही फ्यूचर में भी होगा। इसमें भी सबसे पहला टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम इसमें भी होगा, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको वन बाय वन करके पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, मीन्स आइडेंटिफिकेशन। सो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है जिस भी वाक्य के अंत में आपको ता है, ती है, ते है ऐसे शब्द मिल जाए, वो कौन से टेंस से बिलोंग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई ता है, ती है, ते है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे वह घर जाता है, इसके लास्ट में आया है ता है। वे खाना खाते हैं, इसके लास्ट में ते हैं। तो मतलब ये कौन से टेंस के वाक्य होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। लेकिन आपको याद रखना है कि डू डज का यूज हम सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे, कभी भी सिंपल सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं करेंगे। क्या बताया मैंने कि आइडेंटिफिकेशन है ता है, ती है, ते है। मतलब जिस भी वाक्य के अंत में आपको ता है मिल जाए, ती है मिल जाए, ते है मिल जाए, वो कौन से सेंटेंस होंगे, कौन से टेंस के वाक्य होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। इसमें याद क्या रखना है कि आप कभी भी सिंपल सेंटेंस में, मतलब साधारण वाक्य मतलब जिसमें क्या, क्यों, नहीं ऐसे सेंटेंस ना आए, ऐसे वर्ड्स ना आए, वो कौन से टेंस के उसमें क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जिसमें नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, तो उसमें हम डू डज का यूज करेंगे। मीन्स इसका यूज हम किस में करेंगे, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। लेकिन किस में यूज नहीं करेंगे, सिंपल सेंटेंस में। अब ये है कि डू का यूज कब करेंगे, डज का यूज कब करेंगे। तो डज का यूज हम करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट या किसी का नेम। तो जहां पर ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट मिल जाए और किसी का नेम मिल जाए, तो वहां पर हम डज का यूज करेंगे। लेकिन जहां पर प्लूरल नंबर मतलब आई, बी, यू, दे ऐसे वाक्य मिल जाए, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर कौन सा है, ही, सी, इट और किसी का नेम, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, डज का। और प्लूरल नंबर जैसे आई, बी, यू, दे, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का। तो ही मतलब होता है वह, लेकिन कब, मेल के लिए। सी मतलब भी होता है वह,
लेकिन किसके लिए? फीमेल के लिए। इट का यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे जहाँ पर सब्जेक्ट ना दिए गए हों वहां पर हम इट का यूज करते हैं। और जब भी किसी का नेम आ जाए तो वो भी क्या माने जाते हैं? सिंगुलर नंबर। वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। लेकिन जहां पर आ जाए आई, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। ये कौन से नंबर है? ये हमेशा याद रखना है आपको। हर टेंस में लगभग आपको प्लूरल नंबर यही मिलेंगे और सिंगुलर नंबर आपको हमेशा ये मिलेगा। लेकिन आपको मेन चीज यही है कि कभी भी इसको सिंपल सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे डू और डज का यूज? सिर्फ निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। तो मतलब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब डू डज का यूज करेंगे तो सिंपल सेंटेंस में क्या नियम है? तो सिंपल सेंटेंस के रूल अलग हैं। सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं? डू डज का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ किसका यूज करेंगे? यस या यस का। सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? सिर्फ हम यस या यस का यूज करेंगे। लेकिन जब भी हम यस या यस का यूज करेंगे तो कभी भी हम प्लूरल नंबर के साथ यस या यस का यूज नहीं करेंगे। यस या यस किसके साथ यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर मीन्स एज आई टोल्ड यू कि सिंगुलर नंबर क्या है? ही, सी, इट और किसी का नाम। मीन्स सिर्फ ही, सी, इट किसी के नाम के साथ हम यस या यस का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब हम यस का प्रयोग करेंगे, कब हम ईएस का यूज करेंगे। तो यस का यूज हम कब करेंगे? जैसे सबसे पहले हम बताते हैं कि ईएस का यूज कब करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं वॉवेल, वॉवेल कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल्स होते। तो जहां पर आपको वॉवेल्स मिल जाए, जैसे कोई वर्ड है उसके लास्ट में आपको ए मिल जाए, ई मिल जाए, आई मिल जाए, ओ मिल जाए, यू मिल जाए, तो वहां पर हम सिंपली किसका यूज कर देंगे? ईएस का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे गो, गो के लास्ट में क्या आया है? ओ। ओ क्या है? वॉवेल। तो इसके साथ हम किसको जोड़ेंगे? इसके साथ हम किसका एडिशन करेंगे? ईएस का। तो क्या बन जाएगा? ये सिंपली गोस। अब वावेल को छोड़कर, मतलब इन पांचों को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम किसका यूज करेंगे? जैसे कोई वर्ड हो उसके लास्ट में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी आएंगे, जैसे टी हुआ, और भी वर्ड हुए, बी हुआ, सी हुआ, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। इनके लास्ट में जब कॉन्सोनेंट आया है तो इनके लास्ट में यस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए ईट, इसके लास्ट में टी आया है तो टी क्या है? मैंने वॉवेल में तो लिखा नहीं है टी, तो टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसके साथ हम किसका एडिशन करेंगे? यस का ही एडिशन करेंगे। तो जब यस को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ईट्स। ठीक, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे? सिंपल सेंटेंस से। तो सिंपल सेंटेंस में आपको क्या बातें याद रखनी है कि हम कभी भी डू डज का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम यस या यस का यूज करेंगे। यस या यस का यूज कब करेंगे? सिंगुलर नंबर के साथ। और कब करेंगे? यस। कब करेंगे? ईएस। तो जब वावेल होगा, वावेल कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ईएस का। तो क्या बन जाएगा? जैसे गोज। आप और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहेगा वहां पर किसका ऐड करेंगे? यस। तो क्या बन गया? ये ईट्स। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सिंपल सेंटेंस। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी पहले याद रखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है यस। यस मतलब सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब में यस या यस भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है
कि कंडीशन तब रहेगी यस या यस की जब हम किसका यूज होगा, सिंगुलर नंबर का। जब प्लूरल नंबर का यूज होगा तो कभी भी यस या यस नहीं लगाएंगे। तो यस या यस सिर्फ हम सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे, लेकिन तब भी मैंने फॉर्मूले में लिख दिया है जब यस या यस का यूज करना है तो आपको पता है यस या यस का यूज कब करेंगे, जब करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, इसको ऑप्शनल रखिए। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देने जा रही हूँ, जैसे वह बाजार जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट मतलब होती है इसकी हिंदी कर्ता, जो भी काम को करेगा, किसी भी सेंटेंस में जो काम को करेगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे इसमें बाजार कौन जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, वह, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब देखिए वो जो काम करेगा वही क्या होगा, वर्ब। तो मतलब वो कर क्या रहा है, जा रहा है, जाने का काम होगा, तो ये क्या होगा, वर्ब। देखिए जब भी आपको दिक्कत हो कि वर्ब कौन सा है, तो मतलब जैसे जो भी आप क्रियाएं करेंगे, जो भी आप वर्क करेंगे, जैसे खाना पीना, उठना बैठना सोना, तो वो क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक, तो लास्ट में जो बचेगा उसको आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। क्या कहा मैंने, जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट होगा और उसके द्वारा जो काम किया जाएगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। और जो लास्ट में बचेगा उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह। लेकिन देखिए वह बाजार जाता है, जाता है मतलब लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो जब मेल के लिए यूज होगा तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही। देखिए वर्ब क्या है, वर्ब है जाना। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। तो हमने भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब देखिए इसके लास्ट में ओ आया है और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सिंगुलर नंबर हो और लास्ट में वावेल आया हो तो उसके साथ हम किसका एडिशन करेंगे, ईएस का। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ईएस। अब देखिए वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक, तो कंजक्शन क्या है, टू, तो टू का यूज करेंगे, ये क्या है, कंजक्शन है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बचा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, फुल स्टॉप। और भी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए श्याम अपने माता पिता की सेवा करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मतलब सेवा कौन कर रहा है, तो श्याम का सेवा कर रहा है, यही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक, अब श्याम कर क्या रहा है, सेवा कर रहा है, तो सेवा करना क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब बचा क्या है, जितना भी बचा है उसको क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्याम, क्योंकि सब्जेक्ट ही लिखना है सबसे पहले, फॉर्मूला यही लिखवाए हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, श्याम, श्याम लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, सेवा करना, सेवा करना की इंग्लिश क्या होती है, सर्व। अब देखिए अब क्या लिखना है, यस या यस लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब नाम हो तो नाम क्या होता है, सिंगुलर नंबर, उसके साथ क्या जोड़ते हैं, यस। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्व्स। ठीक, अब क्या कर रहा है, जो बचा है वही ऑब्जेक्ट है, तो सेवा कर रहा है। ठीक, ऑफ लगाएंगे, ऑफ मतलब क्या होता है कि, आप टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफ लगाएंगे सही है, ऑफ। अब क्या लिखेंगे, अपने, अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हिज। क्यों हिज लिखेंगे, अभी हम बताएं। हिज, माता पिता की इंग्लिश क्या हुई, पेरेंट्स। अब देखिए हिज क्यों लगा, अपने की इंग्लिश लगाने के लिए रूल होते हैं, जैसे आपको लिखवा दे, बी के साथ अपने की इंग्लिश लिखते हैं आवर, सी के साथ अपने की इंग्लिश लिखते हैं हर, ही के साथ अपने की इंग्लिश लिखते हैं हिज, आई के साथ अपने की इंग्लिश लिखते हैं माई, दे के साथ अपने की इंग्लिश लिखते हैं देम, दियर, सॉरी, इट के साथ अपने की इंग्लिश लिखते हैं इट्स। बी का लिख दिया है मैंने, आई का लिख दिया है। आई होप
सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मतलब यहाँ पर क्या था, श्याम था, तो श्याम एक मेल है, इसके लिए ने की इंग्लिश क्या लग गई, यहाँ पर मान लीजिए किसी फीमेल का नाम होता, मान लीजिए सीता का नाम होता, तो यहाँ पर सीता लिखते, और शी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगी है, हर, तो यहाँ पर क्या लिख देते, हर लिख देते। तो सिंपल सेंटेंस की यही सेम नियम है। अगर आपको प्लूरल का एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, जैसे प्लूरल का एग्जांपल क्या हुआ, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो ऐसे समझ लीजिए जो सबसे आगे आया है। हर हर जगह ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शंस भी होते हैं, हमेशा जो आगे दिया होता है वही सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत सारे वाक्य में आपको जो आगे दिया गया है वही सब्जेक्ट है। और ऐसे भी ना क्लियर हो रहा हो तो ऐसे जानिए, जहाँ पर ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे या किसी का नाम मिल जाए, केवल यही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है, मैं, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि मैं ही क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई। अब देखिए वर्ब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, वर्ब। और जो बचा है वही क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसकी इंग्लिश क्या हुई, आई। भाई के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, रीड। ठीक, लेकिन अब ध्यान देना है कि आई क्या है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ कभी भी यस या यस का यूज नहीं करते हैं। अपनी कॉपियों में नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी प्लूरल नंबर के साथ हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिखा वर्ब, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, अपनी। सबसे पहले आ रहा है ना अपना, तो ऐसे क्वेश्चन एराइज कीजिए, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उससे खुद से क्वेश्चन कीजिए कि उसमें आ क्या रहा है, जो वर्ड पहले आ रहा है। ऐसा तो है नहीं मैं किताब पढ़ रहा हूँ अपनी, ऐसा है ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, अपनी। अपनी क्या पढ़ रहा हूँ, किताब। तो सबसे पहले अपनी आया है। तो देखिए मैंने आपको लिखवाया है कि आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या यूज होगी, माई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माई। बचा क्या है, बुक। बुक लिख देंगे। आई थिंक am I clear to you? अब आगे चलिए निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस भी आसानी है, तो हेडिंग डालना है आपको, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको नहीं मिल रहा है। ठीक, इसका फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा डू या डज, उसके बाद किसका यूज करेंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको याद क्या रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ब के साथ जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा तो कभी भी या निगेटिव भी होगा या तो इंट्रोगेटिव भी होगा, तो हम कभी भी वर्ब के साथ यस या यस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर यस या यस इसलिए मैंने नहीं लिखा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि डू का यूज कब करेंगे, डज का यूज कब करेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें याद होंगी। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, जैसे वे गाना गाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। ठीक, अब देखिए वे कर क्या रहे हैं, गा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वे गाना गाते हैं। सॉरी, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसमें होना चाहिए था वे गाना नहीं गाते। ठीक, सबसे पहले लिख दिए दे, उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज। तो दे क्या है, प्लूरल नंबर, तो इसके साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हैं दे, यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, उसके बाद डू या डज में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो डू को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्लूरल नंबर क्या है, दे है। दे क्या है, प्लूरल नंबर है। आई भी क्या है, प्लूरल है। डी भी क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए इसके साथ डू लगाए हैं। उसके बाद किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद किसका यूज करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है,
गाना। गाना की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि यस या यस नहीं लगाइएगा, भूल कर भी मत लगाइएगा। सिंग बचा क्या है? गाना। गाना की इंग्लिश क्या होती है? सॉन्ग। तो वाक्य क्या हो? दे डू नॉट सिंग सॉन्ग। आगे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सीता खाना नहीं बनाती है। सीता खाना नहीं बनाती है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता की इंग्लिश सीता ही होती है। अब बताया है आपको कि नाम क्या है? सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे? डज का। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? डज। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए नॉट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। आपको क्लियर होगा कि बनाना। सीता खाना नहीं बनाती है। बनाना की इंग्लिश वैसे तो मेक होता है, लेकिन आप खाने बनाने की इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर मेक ना लिखकर कुक लिखें, क्योंकि कुक ज्यादा सही होगा। तो कुक होगा, फिर क्या है? फूड। अब चलते हैं किस पे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव हो गया है, आप ऐसे एग्जांपल कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। अब किस पे चलेंगे हम? इंट्रोगेटिव पे। कौन सा सेंटेंस आएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है WH टाइप, एक होता है यस या नो टाइप। ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है WH टाइप, दूसरा होता है यस या नो टाइप। अब क्वेश्चन ये है कि WH टाइप क्या होते हैं या यस या नो टाइप क्या होते हैं। WH टाइप मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें सबसे पहले आपको क्या मिल जाए? क्वेश्चन वर्ड मिल जाए। Means WH type are such type of sentence which is always start from question word. What is the question word? जैसे कि क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं? वाट होता है, वाई होता है, हाउ होता है, व्हेन होता है। आप लिख लीजिएगा। और यस या नो टाइप कौन से सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो कि इंग्लिश में बता रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस जो कि सबसे पहले किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन आप इंग्लिश में तो जान गए कि ये किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, लेकिन हिंदी में क्या है? जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सारे वाक्य आपको बीच में मिल जाए, सेंटेंस के बीच में, तो वो क्या होंगे? WH टाइप। लेकिन जब ये पहले मिल जाए तो क्या होंगे? यस या नो टाइप। ठीक, तो WH टाइप में जैसे एग्जांपल देखिए, इसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले फॉर्मूला होगा सबसे पहले, इससे अच्छा ये लिखते हैं कि क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले किसकी बात हो रही है? WH टाइप सेंटेंस की। ठीक, तो WH टाइप सेंटेंस में क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल देखिए, वह खाना क्यों खाती है। ठीक है, तो इसमें एक बात का याद रखना है, आप क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाएंगे, नहीं तो आपके एग्जाम में नंबर कट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। ये कौन से टाइप के सेंटेंस हुए? ये WH टाइप सेंटेंस हुए। आपको कैसे पता चला? आपको ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ पर क्यों बीच में आ रहा है। ठीक, तो इसलिए ये कौन से सेंटेंस है? WH टाइप सेंटेंस है। तो जब इसमें क्यों बीच में आया है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे? हम क्या लिखना है? अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह।
वहाँ की इंग्लिश क्या होती है? खाती है। खाती है मतलब फीमेल के लिए बात हो रहा है, तो यहाँ पर सी होगा। तो सी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की डू ही डज तो है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं? डज का। तो डज लिखेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वाह की इंग्लिश शी। ठीक। खाना की इंग्लिश क्या होती है? क्योंकि खाना ही क्या हुआ, इसका काम हुआ, तो यही वर्ब है, तो खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। अब यहाँ पर यस यहाँ पर भी यूज नहीं करेंगे। ईट क्या खाना? फूड। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस क्या हुआ? व्हाई डज शी ईट फूड। द भी लगा सकते हैं, द फूड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। लेकिन याद क्या रखना है आपको? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाने हैं। अगर नॉट लगाना हुआ, मतलब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ, तो नॉट कहाँ लगाएंगे? सिंपली आप सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिएगा, यहाँ पर नॉट लगेंगे। ठीक। अब ऐसे और भी सेंटेंस हैं। जैसे मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन मार्क जरूर इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश क्या होगी? वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डज नहीं, डज नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? मैं की इंग्लिश आई। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मतलब नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद भी क्या लिख देंगे? नॉट। ध्यान से। तो उसके बाद नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश रीड। उसके बाद क्या पढ़ना? द बुक। क्योंकि बुक एक फेमस चीज है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लिखा है? द लिखा है। फिर से मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ आपको बीच में क्या क्यों आए हैं। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लिखेंगे? डू। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश रीड। क्या पढ़ना? किताब पढ़ना, द बुक। आई थिंक all these is clear to you. नेक्स्ट है आपका यस या नो टाइप सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस है हिंदी में अगर बात करें तो जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे ये सारी चीज पहले आ जाती हैं, वही क्या होती है? यस या नो टाइप। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले इसमें लिखेंगे डू या डज। डू या डज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अगर नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं? ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू या डज लिखेंगे। डू या डज कैसे लिखेंगे? बच्चे। बच्चे के आधार पर, इसके बेस पर। अब बच्चे हैं, बच्चे क्या है? बच्चे मतलब एक बच्चे की बात तो हो नहीं रही है, बच्चे हैं। बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, तो ये क्या हुआ? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के साथ किसका यूज करते हैं? डू का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डू। बच्चे की इंग्लिश क्या होती है? चिल्ड्रन। अब क्या हुआ? नॉट है? नहीं है। किसका यूज करेंगे? वर्ब के बाद। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करेंगे? वर्ब का। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले। कहाँ खेलना? मैदान में, मीन्स इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। और अगर नॉट लगाना हुआ तो कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद। ठीक। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई होंगी वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।